झटका नंबर 3, ये देखिए सर का मामला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार ये कोर्ट जा रहे हैं, लगातार। ये 24 मार्च यानी परसों की खबर बता रहा हूं। राज्य सरकार ने अपील की कि वोटिंग से कुछ समय पहले तक लिस्ट को सही करने का काम चलता रहे, तो इस पर जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, उन्होंने सख्त टिप्पणी की। जानते क्या किया? सुनना चाहिए, यह ममता सरकार के लिए क्यों झटका है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि दूसरे राज्यों में एसआईआर आराम से हो गया, सिर्फ बंगाल में ही दिक्कत हो रही है। बस आप ही को एक दिक्कत हो रही है, बाकी सब राज्य में नहीं है। और दूसरे राज्यों में तो बंगाल से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट में कटे हैं। खूब तर्क दिया गया कि खत्म हो रही है, व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, कैसे करें, क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा दोस्तों कि इस मामले में हाई कोर्ट में काम चल रहा है, खुद कोर्ट वाले कर रहे हैं। 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। लेकिन मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ममता सरकार को तगड़ा झटका दिया, तगड़ा झटका, कि बार बार आप ही आते हैं और किसी को दिक्कत नहीं है, बाकी सब राज्य में हो गया, सिर्फ आपको प्रॉब्लम है। इसका मतलब समझिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि दिक्कत उनमें नहीं, आप में है। यह है दोस्तों तीसरा झटका। अब मैं आपको बताता हूं झटका नंबर 4। यह तो ईडी वाला मामला है, जानते हैं ना, ईडी की छापेमारी, उस मामले में भी सुनवाई। यह भी 24 मार्च यानी परसों हुआ, लेकिन तीखी बहस देखने को मिली। ममता बनर्जी की तरफ से वकील जो थे कपिल सिब्बल, और जज में कौन थे? 2 जस्टिस थे, पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया। कपिल सिब्बल फिर वही तर्क दे रहे हैं, ईडी एक डायरेक्टरेट है, ना कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्था या विभाग। कपिल सिब्बल क्या दलील देते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार को अनुच्छेद 131 के तहत आना चाहिए, अनुच्छेद 32 के तहत नहीं। अनुच्छेद 32 में दोस्तों मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के तहत सीधे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागा कि भाई जब मुख्यमंत्री, खुद एक मुख्यमंत्री व्यक्ति इस जांच में दखल दे रही है, तो ईडी किससे शिकायत करेगी? उसी पुलिस से, जिसके अधीन, जिस मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है। ये ईडी एक अधिकारी हैं, वो कहां जाएंगे? वो मौलिक अधिकार से ना करें तो कैसे करें? कपिल सिब्बल कोर्ट से कहते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री ने अपराध किया है, ये तो आप मान के चल रहे हैं, जबकि ये केवल आरोप है। जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा? कि ये आरोप जरूर है, लेकिन ये तथ्यों पर आधारित है।